हेलो, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, जय जनेन्द्र, नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, आदाब, वड़क्कम। मैं हूँ जागृति और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कहा जाता है कि सुबह की शुरुआत की जाए यदि एक बेहतरीन से सुविचार के साथ तो पूरा दिन बहुत ही बेहतरीन जाता है। इसीलिए हमारा पूरा परिवार अपने दिन की बेहतरीन शुरुआत करता है एक छोटे से सुविचार के साथ। तो चलिए देखते हैं आज का सुविचार क्या है। दोस्तों, हम सभी अपनी ज़िंदगी से बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन अपनी हर चाहत में एक शर्त ज़रूर लगा देते हैं। हम चाहते हैं स्वस्थ रहना, पर शर्त ये है कि सुबह जल्दी उठना ना पड़े। हम चाहते हैं ज्ञानी बनना, लेकिन ज्ञानी बनने की शर्त ये है कि अपना ज्ञान बढ़ाने में नहीं बल्कि दूसरों की गलतियाँ खोजने में। हम चाहते हैं बहुत पैसे कमाना, सफल होना, लेकिन शर्त यह है कि हमें कुछ ज़्यादा करना ना पड़े। आज हम सभी इसी बीमारी से ग्रस्त हैं। हम चाहते तो बहुत कुछ हैं, लेकिन जब कुछ करने की बारी आती है तो शर्तें लगाना शुरू कर देते हैं। दोस्तों, कहा जाता है कि जहाँ चाह वहाँ राह। ये चाह ही तो है जो बहुत ज़रूरी है। यदि मन में ठान लिया तो फिर कोई भी मंजिल हो कठिन नहीं। स्कूल में पढ़ी ना एक कविता की कुछ पंक्तियां याद आती हैं कि कौन विघ्न है ऐसा जग में जो टिक सके आदमी के मग में। बात तो बिल्कुल सही है कि अपना लक्ष्य पाने के लिए चाहत बहुत जरूरी है, लेकिन क्या सिर्फ चाहत से कुछ भी हासिल हो सकता है? क्या सिर्फ भोजन को देखने मात्र से ही पेट की भूख शांत हो सकती है? जैसे सिर्फ खाने को देखने से ही हमारा पेट नहीं भर सकता। जब हम खुद खाना खाते हैं पेट तभी भरता है। जब बीज अपने आप को जमीन के अंदर छुपा ले तभी उससे एक सुंदर सा पौधा निकलता है। बाद में वही वृक्ष बनता है, न जाने कितने फल फूल देता है, लोगों को छाया देता है, जीवन देता है। जब एक जमीन अपने आप को चीरती है, टुकड़े टुकड़े करती है खुद के, तभी तो वो एक उपजाऊ भूमि बनती है। ठीक वैसे ही कुछ भी पाने के लिए कुछ खोना नहीं पड़ता, बल्कि बहुत कुछ खोना पड़ता है। जब अंदर दर्द होता है ना, अभाव रहता है, मुसीबत आती है, कष्ट, ये सब जब अंदर से चीखते हैं ना, तभी तो कुछ कर गुजरने की भावना का अंदर जन्म होता है, जो मजबूर करता है निश्चय करने की, अपने चाहत के साथ योजनाबद्ध कर्म को जोड़ने की, वचनबद्ध होने की, सफलता के जिद की। किसी ने क्या खूब लिखा भी है कि कई जीत बाकी है, कई हार बाकी है, अभी तो जिंदगी का सार बाकी है। यहाँ से चले हैं नई मंजिल के लिए, यह तो सिर्फ एक पन्ना था, अभी तो पूरा किताब बाकी है। तो चलिए बस इसी पॉजिटिव थॉट के साथ आज के दिन की शुरुआत करते हैं। कैसा है हमारा पूरा परिवार? बड़ों को प्रणाम, सादर चढ़ स्पर्श, छोटों को ढेर सारा प्यार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस नए सफर में। आशा करती हूँ, ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि हमारा पूरा परिवार काफ़ी स्वस्थ है, काफ़ी अच्छा है, जीवन में आगे बढ़ रहा है, नए जोश, नए उमंग के साथ और एक नई पॉजिटिविटी के साथ। और बस आप सभी के प्यार और आशीर्वाद से आपकी जागृति भी बहुत ठीक है। तो सुबह सुबह का हो रहा है समय और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने किचन में। और बस अभी तैयारी चल रही है सुबह सुबह खाना बनाने की। बाहर से हम चौराई काट के लाए हुए थे, तो बस उसी बाल्टी में डाल करके अच्छे से भी धो लिया है। बहुत धूल मिट्टी रहती है, पापा सुबह ना पानी डाल देते हैं, पूरा धूल आके पत्तों पर चिपक जाता है, तो 2-3 बार पानी से खूब अच्छे से धोना पड़ता है। साग को हमने धो करके एक तरफ रख दिया है, थोड़ा उसका पानी अलग हो जाएगा। इसके बाद मोटी मोटी डंडियाँ होती है ना उसकी, तो उससे अलग करके फिर चलेंगे साग बनाने के लिए। लेकिन उससे पहले यहाँ पर अभी हम चले नाश्ते की तैयारी करने के लिए। कई दिनों से हमारे पास तो थोड़े से भुने हुए चने रखे हुए थे, तो उन्हें देख करके बहुत बार मन होता था उसके पराठे बनाने के लिए। तो बस आज हमने सोच लिया है चने का पराठा बनाने को। तो बस वही भुने चने को ना हमने थोड़ा सा पीस लिया है, मिर्चा, लहसुन, प्याज यहाँ पर काट लिया है बारीक बारीक, जितना हो सके बारीक उतना। और फिर ले लिया यहाँ पर अजवाइन और एक ना भरा मिर्चे का अचार ले लिया है और नमक डाल दिया है। इस बार जो मम्मी ने भरा हुआ मिर्चे का अचार बनाया था ना, ये वही वाला अचार है। अभी ना जब पहले हमारे पास भरे हुए मिर्चे का अचार खत्म हो गया था, तो आम के अचार का मसाला हम डाल देते थे जब सत्तू का पराठा बनाया करते थे, तो उससे भी बहुत अच्छा लगता है खाने में पराठे। लेकिन भरवे मिर्चे का अचार का बात ही कुछ अलग है, इससे स्वाद बहुत अच्छा कुछ अलग ही आता है। हम चाहे तो नींबू भी यहाँ पर डाल सकते हैं, लेकिन भरे हुए मिर्चे में ना आमचूर पाउडर पहले से ही डाला हुआ रहता है, तो इसीलिए हमने यहाँ पर नींबू नहीं डाला है। बहुत ही कम सामान हमने डाला है, लेकिन फिर भी हमारे पराठे बहुत ही टेस्टी बनने वाले हैं। ये मेरी दीदी है, ये मुझे जब देखो तब डांटती रहती है, जब देखो तब मुझे डांटती रहती है। तो बस यहाँ पर हमने अपना भरावन बना के तैयार कर लिया है और आटा हमने पहले से ही लगा के रखा हुआ था, तो बस भर भर के अभी चलिए अपने गर्मा गर्म पराठे सेक लेते हैं।
सुबह सुबह के समय इतनी जल्दीबाजी रहती है, हर काम सोचते हैं जल्दी जल्दी ख़त्म करने को और एक साथ कई सारे काम भी चलते रहते हैं। गैस पर दूध रखा हुआ था और हम चले गए थे अपने चने को पीसने के लिए और दूध भी थोड़ा सा बह गया। सत्तू के पराठों के साथ ना चोखा अच्छा लगता है या फिर जैम के साथ यदि खाइए पराठे तो बहुत अच्छा लगता है खाने में। और यदि हम चाहें ना तो इन्हें भर भर के छान भी सकते हैं। आज सभी का मन था पराठों को ऐसे ही अचार या फिर दही के साथ खाने का, तो बस यहाँ पर पापा के लिए थाली हम लगा रहे हैं, दही, अचार और पराठे। और आ जाइए, चलिए हम लोग भी नाश्ता करते हैं। सभी का नाश्ता हो चुका है और बस सब्जी बनानी बाकी है, खाना में भी सब कुछ बन चुका है। बस ये पत्ती निकालनी है सारी चौलाई के साग में से। इसकी ना डंडी मोटी मोटी होती है तो इसलिए इसके पत्ते अलग निकाल के तब छौंकने होते हैं। बस यही सब्जी छौंकनी रह गई है और फिर इसके बाद चलेंगे आज हम लोग अपने किचन का मेकअप करने के लिए। ये 2 चार्ट पेपर मंगाए हैं हमने यहाँ पर ना लगाने के लिए। जब माता जी का पूजा हुआ था तभी का यहाँ से जो पेपर हमने पहला वाला लगाया हुआ था वो निकाल दिया था, तो आज सोचा है फिर से यहाँ पर पेपर लगाने के लिए, लेकिन कुछ अलग तरीके से। तो ये वाला जो येलो वाला चार्ट पेपर था ना, ये हमारे पास पहले से ही था। ये पिंक कलर का चार्ट पेपर हमने अभी आलू से मंगाया है। पीला रंग पता नहीं क्यों बहुत अच्छा लगता है और ये पीला वाला चार्ट पेपर ना तभी का बचा हुआ है जब हमने अपना किचन सजाया हुआ था ना, उस समय का, तभी का बचा हुआ है। और पिंक वाला चार्ट पेपर अभी हमने आलू से मंगाया। वैसे हम कोई दूसरा कलर ढूंढ रहे थे पिंक के साथ जो कि अच्छे से मैच हो सके, वो वाला कलर ढूंढ रहे थे लेकिन मिला नहीं, तो पिंक वाला ही हमें अच्छा लगा, दोनों का कॉम्बिनेशन, तो हमने यही वाला चार्ट पेपर अभी मंगा लिया है। और बस यहाँ पर सारे पत्ते हमने अलग कर लिए थे, तो लहसुन मिर्चा पचफोरन का तड़का दे करके नमक डाल दिया है और ढक के पका लेंगे अभी ये सब्जी। एक छोटा सा आलू भी काट करके डाल दिए, थोड़ा सा ना कम लग रहा था साग, तो आलू डाल देंगे तो सभी को हो जाएगा अच्छे से दोपहर में खाने के लिए। और सब्जी हमने छौंक दिया है, तब तक यहाँ पर छोटे मोटे काम अपने कर लेते हैं। और अभी कटोरी में ना हमने 1 चम्मच ले लिया है आटा अपनी लेई बनाने के लिए। लेई हमें बाद में काम आएगा, गोंद से अच्छे से पता नहीं चिपक पाएगा या नहीं, इसीलिए हमने सोचा आटे के ही लेई बना के यहाँ पर तैयार कर लेते हैं। तो थोड़ा सा बस पानी डाल दिया है और बिल्कुल स्लो कर दिया है गैस का आज, और बहुत जल्दी ये लेई बन के तैयार भी हो जाती है। और अभी बिल्कुल गाढ़ी हो चुकी है तो हमने गैस से उतार लिया है। बचपन में जब छोटे छोटे थे ना, उस समय नेम स्टिकर और कवर इतना मिलता नहीं था चढ़ाने के लिए कॉपी के ऊपर, तो पेपर जो आता था घर पर अखबार उसी को चढ़ा लेते थे, या फिर ना दुकान में जहाँ पर कॉपी वगैरह मिलती थी तो वहाँ से भैया से पेपर मांग लेते थे और वही कॉपी किताब पर चढ़ा देते थे। और फिर अपने कॉपी के पीछे वाले पन्ने से कागज़ निकाल कर बराबर साइज में काट करके नेम स्टिकर बना लेते थे। और घर पर ही मम्मी जो चावल पकाती थी उसी का पीछे लेई बना करके चिपका दिया करते थे। एक दिन अचानक स्कूल में कॉपी से ना नेम स्टिकर जो चिपकाए हुए थे चावल से, वो अपने आप ही निकल गया और फिर बाकी जो क्लास के हमारे साथ के बच्चे थे उन्होंने बहुत मजाक बनाया। बचपन में अपने मजाक का बहुत बुरा लगता था, यदि कोई मजाक उड़ा देता था तो बहुत बुरा लगता था। और ये ना एक कप का डिब्बा है, इसमें कप भर करके आया हुआ था दुकान से, हमारे पास बहुत दिनों से था, इसे संभाल के रखे हुए थे इसका कुछ क्राफ्टिंग करने के लिए। बहुत दिनों से संभाल के रखे हुए थे ना, कुछ और सोच रहे थे इसका बनाने के लिए, लेकिन फिर ख्याल आया ना इसे किचन में इस्तेमाल में लाने के लिए। इसमें खाने बने हुए हैं, तो किचन में गैस के बगल में जितने सारे तेल के डिब्बे और नमक के डिब्बे वगैरह सब रखे हुए हैं, इनमें जो खाने बने हुए हैं इनमें रख देंगे तो फिर ऐसे स्थान भी कम घेरेगा और फिर आसानी से हम हटा के सफाई भी वहाँ पर कर लेंगे। ऐसे सारे डिब्बे हटाने पड़ते हैं, फिर साफ सफाई करनी हो पाती है। तो ऊपर से कुछ सादा सा लग रहा था, पूरा सफ़ेद था, तो इसे हमने बिल्कुल कलर कर दिया है। जो हमने पेंट खरीद के लाया हुआ था किचन में पेंट करने के लिए, उस समय का पेंट हमारे पास बचा हुआ था, तो बस वही पेंट आदू ने कहा लाल और नीला पेंट करने के लिए, तो हमने ऊपर लाल और नीचे नीला कर दिया और फिर तो अमेरिका का झंडा ही बिल्कुल लगने लगा हमारा। क्या मम्मी क्या बन रही हो? ये दांत दिखाइएगा। मरीच में पपीता का बिया डाल देते हैं। मम्मी ये पपीता का बिया है क्या? काली मिर्च नहीं है? नहीं देखो। जब भी दुकान से गरम मसाला बांध के आता है ना, तो मम्मी उसमें जो काली मिर्च रहती है ना, उसमें से पपीता के बीज को अलग करती है। काली मिर्च के साथ साथ तो उसमें पपीता के कुछ बीज भी रहते हैं जिन्हें मम्मी अलग छांट करके यहाँ पे निकाल रही है। जब भी दुकान से कोई भी सामान आता है ना, तो मम्मी पहले उनको अच्छे से बीनेंगी, धूप दिखाएंगी, इसके बाद ही अंदर रखती है।
और लीजिए यहाँ पर आपसे बातों ही बातों में हमने दोनों चार्ट पेपर को ना पहले बिल्कुल बराबर भाग में यहाँ पर काट लिया है और फिर चिपकाना भी शुरू कर दिया है धीरे धीरे। और वो जो फोम वाला डब्बा था ना उसे पेंट करके हमने धूप में रख दिया सूखने के लिए, क्योंकि उसका पेंट जब सूख जाएगा तभी उसमें सामान भर के रखने में सही रहेगा। मम्मी ने कहा है जहाँ पर हम लोग अपना गैस रखते हैं ना प्लेटफॉर्म के ऊपर, बस उसी के चारों तरफ जहाँ तक सब्जी वगैरह के छिट्टे जाते हैं बस वहीं तक चिपकाने के लिए। लेकिन चार्ट पेपर हमने ना ढेर सारे काट के रख दिए हैं, तो इसी वजह से हमने थोड़ा सा और चारों तरफ फैला दिया है। पहले हमने पीला वाला चार्ट पेपर चिपकाया, फिर उसके नीचे अपना गुलाबी वाला चार्ट पेपर। और अभी पूरा जो प्लेटफॉर्म है ना गैस के चारों तरफ अगर हम पूरा अच्छे से लगाएंगे ना तब और ज़्यादा अच्छा लगेगा, लेकिन मम्मी ज़्यादा चिपकाने ही नहीं दे रही थी। मम्मी को हमारे बस सामने ही अच्छा लग रहा था, इसीलिए हमने बस सामने ही अभी लगाना शुरू किया है और बस यहीं तक लगाएंगे भी। बाकी जो बच जाते हैं उनको रख देंगे, बाद में कभी कुछ ज़रूरत पड़ने पर वो काम आ जाएंगे। और यहाँ पर बीच में हमने सोचा था ना एक पीले रंग का चार्ट पेपर चौड़ा सा लगाएंगे और वहाँ पर माँ की रसोई लिखेंगे, लेकिन भूल गए थे तो थोड़ा सा हमने और पीला वाला काट करके लगाया दिया। पिछली बार जब हमने माई किचन लिखा था तो पापा ने कहा था कि माँ की रसोई यदि लिखा होता तो और खूबसूरत लगता, तो बस इस बार हमने माँ की रसोई लिख दिया और चारों तरफ काले रंग का एक घेर बना दिया है। वैसे बिना घेरे के भी अच्छी लग रही थी और बाद में जब बना लिए तो थोड़ा सा पछतावा होने लगा। बाकी अभी बचे हुए जो हमारे पास चार्ट पेपर है उनका इस्तेमाल करने की कोशिश हो रही है, लेकिन मम्मी को बस इतना ही अच्छा लग रहा था तो हमने यहीं पर रोक दिया अपना चार्ट पेपर लगाना। यदि चारों तरफ लगाते ना, जहाँ पर सारे डिब्बे वगैरह रखे हुए उधर भी लगाते और इधर सामने भी थोड़ा सा और फैला देते तो और ज़्यादा अच्छा लगता ना। वैसे आप लोगों को कैसा लग रहा कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। यदि चारों तरफ लगाते तो ज़्यादा अच्छा लगता या फिर ऐसे भी बहुत अच्छा लग रहा है, ये भी बताइएगा। और ये डब्बा रखे थे जो बाहर सूखने के लिए, सूख गया था तो अभी अंदर ला करके इसमें सारे जो डिब्बे थे जो आ सकते थे वो सारे डिब्बे हमने इसमें रख दिए हैं। एक घी का डब्बा है ना वो इसमें नहीं आ पा रहा था और ये तेज पत्ते का डब्बा तो वो हमने ऐसे ही रख दिया है और बाकी जितने सारे डिब्बे थे तेल वाले वो हमने इसमें रख दिए हैं। वैसे तो बाहर मार्केट में सब कुछ मिल जाता है, वॉलपेपर भी आराम से मिल जाएगा जो हम आराम से लगा सकते हैं चिपका करके, लेकिन पता नहीं क्यों जब खुद के हाथों से कोई चीज़ होती है ना तो वो जितना संतुष्टि देती है, खुशी देती है अंदर से, वो ना वो बाहर वाली चीज़ नहीं दे पाती है। और जब बहुत ही कम खर्चे में थोड़े बहुत जुगाड़ से और थोड़े बहुत मेहनत से यदि कुछ अच्छा बन जाए, कुछ अच्छा हो जाए तब तो और खुशी मिलती है। और बाकी लीजिए दीवार पेंट करने के साथ साथ अपने कपड़े और अपने हाथ को भी हमने बखूबी बढ़िया से पेंट कर लिया है और अभी बस सारे काम हो चुके हैं। बस थोड़े बहुत बर्तन धोने हैं, उन्हें धो लेते हैं और बस इसके बाद चलते हैं नहाने के लिए। और पता नहीं ये पेंट अभी कैसे छूटेगा। वैसे बाकी चलिए आप लोग कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा कि कैसा लग रहा है हमारा अब किचन। बाकी बस इन कुछ बातों के साथ अपने आज के सफ़र को, आज के वीडियो ब्लॉग को भी यहीं पर चलिए समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो ब्लॉग में कुछ नई बातों के साथ, एक और नए सफ़र के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा, हमेशा पॉजिटिव बने रहिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो ब्लॉग में।